देखिए भैया, मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड फ्लो की, है ना, या फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं। फ्लूइड फ्लो मतलब फ्लूइड के अंदर जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है ना। हम फ्लूइड फ्लो की बात कर रहे हैं। फ्लूइड फ्लो है ना। तो भी देखिए, आपके पास फ्लूइड में कई सारे फ्लो है, बहुत सारे फ्लो होते हैं एक्चुअल में, ठीक है। कम से कम 10-12 टाइप के फ्लो होते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में वो 4 ही 5 टाइप के फ्लो है, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला जो फ्लो है वो लैमिनार फ्लो होता है। क्या होता है? लैमिनार का मीनिंग समझिए। देखिए, लैमिनार वर्ड उठाया गया लाइन से, है ना। मतलब जो फ्लूइड की लेयर होती है वो अलग अलग लाइन में चलती है इसमें, और कोई लेयर किसी लेयर में डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करती, ठीक है। इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया? लैमिनार फ्लो कहते हैं। ये देखो, डायग्राम इसका बना हुआ है, और सारी लाइन क्या एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, कोई किसी के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं। डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं आती, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। यहां से आपको कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहां से पढ़ करके आप बर्नौली करोगे वो पक्का आएगी, ठीक है। तो लैमिनार फ्लो क्या होता है? जहां पर कोई भी लाइन एक दूसरे से मिक्स नहीं करती। और आगे आप एक पढ़ोगे रिनॉल्ड्स नंबर। रिनॉल्ड्स नंबर से हम, रिनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो नंबर जिस तरीके से आपको नंबर मिलते हैं एग्जाम में, 50, 60, 70, 80 जो भी है, जो जितना अच्छा बच्चा रहेगा उसको उतने अधिक नंबर मिलते हैं। ऐसी फ्लो के टाइप को भी नंबर दिया जाता है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं? रिनॉल्ड्स नंबर। उससे हमें पता लगता है भैया फ्लो का टाइप क्या है। समझ गए? तो पहला फ्लो क्या है भैया? लैमिनार। अ लैमिनार फ्लो इज वन इन विच द पाथ टेकन बाय द इंडिविजुअल पार्टिकल डू नॉट क्रॉस वन अनदर एंड मूव्स अलोंग वेल डिफाइंड पाथ। लैमिनार फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? कह रहा है भैया जो भी, जैसे इसके ऊपर कोई पार्टिकल होगा, इस ये जो आपको दिख रही है लाइन में, इसके ऊपर कोई पार्टिकल होगा, तो पार्टिकल इसी रास्ते पे चलेगा और कहीं नहीं आ सकता। बाकी कहीं ऐसा मत समझना कि भैया ये पार्टिकल जंप करके यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। लैमिनार फ्लो में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसका जो रेनॉल्ड्स नंबर है, जो नंबर दिया जा रहा है, उससे क्या है? 2000 से कम होता है। फिर आता है टर्बुलेंट फ्लो। सबसे ज्यादा आप इसी को फ्लो को अभी पढ़ोगे, वरना काम तो हमारा इसी का ही है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जहां पर फ्लो बहुत तेज हो। जहां पर फ्लो जहां फ्लो बहुत तेज होता है, लेयर्स की वेलोसिटी क्या होती है? बहुत। और जब लेयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा आएगी तो लेयर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। उसको अपोज करने के लिए जो विस्कस ड्रैग आएगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी? इतनी ज्यादा होने की वजह से ये लेयर्स क्या होती है? मिक्सअप हो जाती है। कुछ ये हाल हो जाता है इनका, ठीक है। पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर में जंप कर जाते हैं। लैमिनार में ऐसा नहीं होता, यहां पर ऐसा होता है। तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया? टर्बुलेंट कहते हैं। इसमें लिक्विड की बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीट में। क्या होती है? ये लिखा हुआ है, a turbulent flow is that flow in which the fluid particle moves zigzag way, मतलब टेढ़े मेढ़े, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, है ना, जिगजैग कहते हैं इसको, ठीक है। फॉर टर्बुलेंट फ्लो नॉट्स नंबर की वैल्यू क्या होती है? 4000 होती है, ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल लिया हुआ है कि भैया जो लैमिनार फ्लो है, जैसे ब्लड हमारी वेन्स के अंदर फ्लो करता है, ग्राउंड वाटर फ्लो करता है ना, वो भी क्या है? लैमिनार फ्लो की कैटेगरी में आता है। लेकिन जब पानी फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है, उस पे जब बाढ़ आई है, कोई गया कभी? पानी बहुत तेज फ्लो करता है, तो आप देखते हो कि पानी के कई कई एरिया पे ऐसे ऐसे गोल गोल वर्टिक्स आ जाते हैं। इसको हिंदी में भंवर कहते हैं। यार छोटे छोटे वर्टिक्स आते हैं, फ्लो ऐसे चलता रहेगा, बहुत तेज फ्लो रहता है, उसी में क्या होता है? छोटे छोटे ऐसे वर्टिक्स क्रिएट हो जाते हैं। कई बार इतने बड़े भंवर होते हैं कि समुद्र में आते हैं कि वो शिप को ही पूरा अंदर खींच लेते हैं, ठीक है। और टॉर्नेडो अलग होता है मेरे बाबू, ठीक है। समझ गया? तो ये हो गया आपका टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हीट में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर फ्लो रेगुलर नहीं रहता, लेयर्स के पार्टिकल एक जगह से, एक लेयर से दूसरी लेयर में लगातार क्या करते हैं? जंप करते रहते हैं। दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को काटती भी है। क्या करती है? यहां पर कोई स्ट्रीम लाइन काट रही है क्या? लेकिन इसमें क्या होती है? काटा पीटी, जंपिंग जंपा सब चलता है। समझ गए? एडम जंपा, ठीक है। ये यहां पर फिर दोबारा स्ट्रीम लाइन मैंने दूसरा देखा तो यहां पर भी मेरे को ठीक ही लगा, ठीक है। कह रहा है इसमें डायग्राम भी सही है, देखो कोई किसी के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहा, है ना।
लिखा फ्लो ऑफ लिक्विड इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन इफ द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनी पॉइंट कोइंसाइड विद दैट ऑफ द प्रेसिडिंग पार्टिकल। ये भी समझिए, मान लीजिए ये स्ट्रीमलाइन है, कल परसों मैंने बताया था। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और आपको बता दूं अगर किसी भी स्ट्रीमलाइन पर आपको किसी पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बताना है तो वहां पर क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। क्या करोगे, टेंजेंट। यहां की वेलोसिटी क्या होगी, वी ए, यहां की वेलोसिटी क्या है, वी बी, और यहां की वेलोसिटी क्या है, वी सी। तो कोई भी पार्टिकल ए पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, वी ए ही रहेगी। कोई पार्टिकल बी पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, वी वी रहेगी। समझ गया। चाहे एक पार्टिकल यहां से पार्टिकल P1 यहां पर आया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी ए। जब वही पार्टिकल P1 बी पर आया तो उसकी वेलोसिटी होगी वी बी। जब वही पार्टिकल सी पर आया तो उसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब प्रेसिडिंग पार्टिकल का मतलब जो पहले चले गए वैसी ही वेलोसिटी रहेगी। समझ गए। जैसे मान लो एक पार्टिकल P1 यहां से गया था ए पॉइंट पर तो उसकी रफ्तार थी 4 मीटर पर सेकंड। तो पीछे जो P3 पार्टिकल आ रहा है जब वो ए पे पहुंचेगा तो उसकी रफ्तार भी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखना, आप चीजों को याद नहीं करना आपको, बस आपको ध्यान दिमाग में रखना। इसलिए मैंने ये ठीक लगा मुझे, यहां पर भी आपको एक्स्ट्रा बात मिल रही है तो इसलिए मैंने इसको भी यहां पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी स्ट्रीम लाइन पर किसी भी पॉइंट की अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्ट किसी भी स्ट्रीम लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन दिखानी होती है तो आप उस पॉइंट पर क्या करते हो, टेंजेंट खींचते हो। वो टेंजेंट केवल उसी पॉइंट की वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देगा। दूसरे पॉइंट की अगर वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन आपको देनी है या बतानी है तो आपको दूसरी टेंजेंट खींचनी पड़ेगी। समझ गए। तो एक स्ट्रीम लाइन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देने के लिए आप क्या करते हो, टेंजेंट खींचते हो। यहां पे लिख देता हूं मैं, एक स्ट्रीम लाइन पर एक स्ट्रीम लाइन पर स्ट्रीम लाइन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन हम टेंजेंट ड्रॉ करके करके देते हैं। अलग अलग पॉइंट, अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग टेंजेंट। समझिए। आगे बढ़ते हैं। ट्यूब फ्लो। ट्यूब फ्लो क्या होता है भैया, तो जब बहुत सारी स्ट्रीम लाइन एक साथ फ्लो करती हैं तो उस फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया, ट्यूब फ्लो। क्या कहते हैं उसे, तो वही लिखा हुआ है, क्या रखा है कि द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन, मतलब बहुत सारी स्ट्रीमलाइन हैविंग द सेम वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एलिमेंट ओवर एनी क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज कॉल्ड बंडल फ्लो। अब इसका नीचे वाला देखिए, मैंने आपको बताया बंडल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें बहुत सारी स्ट्रीमलाइन एक साथ फ्लो करती है। और ये ध्यान रखना कि ये जो वेलोसिटी है, सबकी वेलोसिटी, ये देखो क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, आप देख रहे हो हर सबकी वेलोसिटी क्या है इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। क्या है ये, वही यूज कर रखा ना इन्हें, जो वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन होता है ये क्रॉस सेक्शन है, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो क्या उसके परपेंडिकुलर। तो बंडल फ्लो में बहुत सारी स्ट्रीमलाइन एक साथ फ्लो करती है, किसी से मिलती नहीं है, ठीक है। और एक क्रॉस सेक्शन पे जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी वेलोसिटी उस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगी और सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम भी होगी। समझ गए। तो ट्यूब फ्लो क्या है, जहां पर बहुत सारी स्ट्रीमलाइन एक साथ फ्लो करती हैं, उनकी वेलोसिटी उस क्रॉस सेक्शन के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और उस परपेंडिकुलर जितनी भी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है क्रॉस सेक्शन के उन सब की वैल्यू क्या होती है, सेम भी होती है। इस टाइप के फ्लो को हम क्या कहते हैं भैया, स्ट्रीम लाइन फ्लो, और सॉरी ट्यूब फ्लो, सॉरी सॉरी, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब बात करते हैं भैया लैमिनार फ्लो। वही स्ट्रीम लाइन ही है, बस अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस। लैमिनार फ्लो क्या होता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। है क्या ये भी, लेकिन स्पेशल केस है जिसमें वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन वन स्ट्रीमलाइन इज सेम थ्रू इट्स मोशन। कह रहा है भैया कि इसमें जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी वही रहेगी जो इस लाइन की वेलोसिटी है। समझ गए। तो स्ट्रीमलाइन क्या है, लैमिनार क्या है, दोबारा देखिए। It is a special case of streamline flow in which the velocity of the molecule on the streamline is same through the its motion। मतलब उसकी वेलोसिटी पूरे रास्ते में क्या होगी, सेम। देखिए ये भी स्ट्रीमलाइन है लेकिन इसमें वेलोसिटी हर पॉइंट की अलग अलग नहीं रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, डिफरेंस ध्यान करके चलना बस।
याद नहीं करना आपको, रट्टा नहीं मारनी आपको, ठीक है। एक बार जाके पढ़ लेना, लिख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। ट्यूब फ्लो में क्या था, ट्यूब फ्लो में बहुत सारी स्ट्रीम लाइन एक साथ फ्लो करती थी, और जो स्ट्रीम लाइन होती थी उनकी वेलोसिटी उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होती थी, और उस जहां पर परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ सबकी वेलोसिटी क्या होती थी, सेम होती थी। लेकिन एक बात और वहां पे ध्यान रखना कि मान लीजिए वो जो जहां से फ्लो कर रही है, कहीं पर एरिया कम हो गया, यहाँ का एरिया क्या है, ट्यूब फ्लो की बात करो, तो जहां पर एरिया कम होगा वहां पर उस ट्यूब फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, और जहां पर एरिया बहुत ज्यादा होगा उस ट्यूब फ्लो में वहां की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। सबसे सिंपल एग्जांपल है, तराई करते वक्त जब आप पानी देते हो दीवारों पर, तो जैसे ही आप मुंह छोटा करते हो पाइप का, तो वेलोसिटी क्या होती है लिक्विड की, बहुत तेज हो जाती है, और जैसे ही आप पाइप का मुंह बड़ा करते हो तो वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ये अभी हम पढ़ेंगे एक इक्वेशन जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो वहां से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद करते हुए टर्बुलेंट फ्लो की बात। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, व्हेनेवर दी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज वेरी हाई, जब बहुत ज्यादा पहुंच जाती है, ठीक है, तो भैया वो आगे मतलब लेयर जो होती है जो सही सीधी सी आगे आगे बढ़ रही थी, अब वो फ्रिक्शन इतना ज्यादा आता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती, वहीं पर क्या होती है, घूम जाती है। जैसे बहुत स्पीड कार में कोई बहुत हाई स्पीड कार जा रही है, उसमें एकदम से आप ब्रेक लगा दो तो क्या होती है, वहीं पर घूम जाती है ना। बिल्कुल सेम यहाँ पर क्या होता है, इतनी हाई स्पीड हो जाती है कि इतना ज्यादा फ्रिक्शन हो जाता है कि वो क्या होती है, आगे बढ़ने की बजाय वहीं पर गोल गोल घूम जाती है, ठीक है, वर्टिक्स बना लेती है, भंवर बना लेती है, ठीक है। इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट कहते हैं। उस फ्लो में बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन की प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया था कि दो स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस, अगर क्रॉस करेंगी तो वो फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और रीजन है वो मैं बता रहा हूं, पहले इसे देख लीजिए। कह रहा है भैया इन स्टडी फ्लो मतलब यूनिफॉर्म फ्लो, नो स्ट्रीम लाइन कैन क्रॉस each other. If they do so, the fluid particle at the point of this intersection will have two different direction of the flow. This will destroy the steady nature of the fluid. क्या कह रहा है भैया, मान लीजिए पहले के बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए एक स्ट्रीम लाइन ये है, दूसरी स्ट्रीम लाइन ये है, दूसरी स्ट्रीम लाइन ये, ठीक है, S1 और ये S2। तो मैंने इस पॉइंट पर क्या किया, इंटरसेक्ट कर दिया। इंटरसेक्टिंग आपको पता है किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्ट्रीम लाइन पर वेलोसिटी दिखानी होती है तो आप वहां पर क्या करते हो, टेंजेंट खींचते हो। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक टेंजेंट यहाँ पर खींच दिया है इस प्रकार से। इस लाइन के हिसाब से इस P1 पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी D1, और इस लाइन के हिसाब से S2 के हिसाब से P2 P पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो ये थी D2। अब आपको पता है कोई एक पॉइंट कभी भी एक टाइम पर दो दो डायरेक्शन में पॉसिबल फ्लो नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है। और अगर ऐसा करता तो ये फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं है, कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगर यदि आप किसी भी पॉइंट पर स्ट्रीम लाइन पर वेलोसिटी की डायरेक्शन देना चाहते हो तो आप क्या करोगे, किसी भी पॉइंट स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन देना चाहते हो तो क्या करोगे, लिखा होगा भैया, यही लिखा होगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ स्ट्रीम लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट। अगला कह रहा है स्ट्रीम लाइन की संख्या किसी क्रॉस सेक्शन से जितनी ज्यादा होगी, छोटा क्रॉस सेक्शन, स्ट्रीम लाइन की संख्या क्या होगी, जब स्ट्रीम लाइन बहुत सारी फ्लो करती है उसे क्या कहते हैं, जब बहुत सारी स्ट्रीम लाइन एक साथ फ्लो करती है तो क्या कहते हैं उसे, ट्यूब फ्लो। क्या कहते हैं, तो जब ट्यूब फ्लो कम क्रॉस सेक्शन जो होता है तो वहां पे वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा, और जब बड़े क्रॉस सेक्शन होता है वेलोसिटी क्या होती है, वही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि भैया ग्रेटर द नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन पासेस नॉर्मली थ्रू द क्रॉस सेक्शन लार्जर इट्स फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट, मतलब उस पॉइंट पर बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, जहां का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा, और स्ट्रीम लाइन क्या होगी, ज्यादा। और वहां तक तो वेलोसिटी कम होगी जहां का क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, लेकिन स्ट्रीम लाइन की संख्या क्या होगी, कम होगी। मतलब ये ध्यान रखना, जहां पे स्ट्रीम लाइन के बीच में गैप कम होगी वहां पर वेलोसिटी होगी बहुत ज्यादा होगी, और जहां पे स्ट्रीम लाइंस के बीच में गैप ज्यादा होंगे तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नदी जो होती है, आपको बता देता हूँ, नदी जो होती है कुछ इस टाइप की होती है, इस टाइप की, इस टाइप की होती है नदी, ठीक है। ऊपर से तो बहुत वाइड होती है और नीचे से क्या होती है, नैरो होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो देखिए यहां पर स्ट्रीम लाइन जो थी, इतनी लाइन है, कितनी लाइन बना हुआ है, 1 2 3 4 6, और यहां पर क्या वही क्या है, 6,
लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे वाली छह जो है वो ज्यादा पास में, और ऊपर वाली छह क्या है, दूर दूर। जब ये दूर रहेंगी तो यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी v1, और यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी v2। तो v2 इज ग्रेटर देन, नीचे जो v1 होती है वो बहुत तेज फ्लो करती है एज कंपेयर टू ऊपर। ठीक है, अब ये मत सोचना कि वो विस्कोसिटी वाला कंसेप्ट आ रहा है। यहाँ पर मैं बर्नौली को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बंडल फ्लो की बात कर रहा हूँ। आपको ये प्रूफ भी मिल जाएगा थोड़ी बाद कि भैया जहाँ का क्रॉस सेक्शन कम होता है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा क्यों होती है। ठीक है, समझ गए। कई बच्चे ये भी सोच रहे हो कि मैंने बताया था बॉटम में जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ पर तो मैं तेज बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर उस कंसेप्ट की बात ही नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उस कंसेप्ट की, यहाँ पर स्ट्रीम्स लाइंस के बीच में गैप क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों होता है। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा टाइप ऑफ फ्लो था। टाइप ऑफ फ्लो में हमने क्या क्या पढ़ा, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, ट्यूब, टर्बुलेंट। ठीक है, ये सारी चीजों को एक बार ध्यान कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, लिख भी लेना। आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अरे यार टीवी जा रहा है, टूटना चाह रहा है क्या तू। उसको तो अंकित को हराया था मैंने मैच। जब नई नई ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई थी ना, तो हम लोगों ने कैमरा लिया था सबने। तो मैंने कैमरा नहीं लिया था, अंकित ने मेरे से मैच लगा लिया। मैंने उसको 5500 रुपये हराए थे मैच में, बैट में। अपना अंकित, अरे ये पटेलिया। ठीक है, मैच में हरा दिया 5500 रुपये। अब थे नहीं उसके पास 5500, कैमरा ले लिया मैंने उससे। रूल इज रूल। देखिए भैया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए भैया। बात कर रहा हूं भैया क्रिटिकल वेलोसिटी। देखिए अभी आपने एक फ्लो पढ़ा, बहुत सारे फ्लो पढ़े। अब मैंने हर फ्लो को कुछ नंबर दिया था। ठीक है, ऐसे ही हर फ्लो की कुछ वेलोसिटी होती है। ठीक है, उस वेलोसिटी जिसके नीचे का फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार या टू फ्लो, और जिसके ऊपर का फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट। उस वेलोसिटी को मैं बोलता हूं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलता हूं, तो क्रिटिकल वेलोसिटी भैया एक पैरामीटर है जिसके नीचे का फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार और ट्यूब फ्लो, और जिसके ऊपर का फ्लो क्या होता है। ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा यहां पर। तो भैया मैं बात कर रहा हूं क्रिटिकल वेलोसिटी की, ध्यान दीजिए। क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी से लिखते हैं इसको। ठीक है, तो ठीक है, बिलो ये क्या है, इट इज अ पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ फ्लो, below which, below which flow is streamline, streamline, laminar or and tube flow, and above which, and above which flow become turbulent। टर्बुलेंट कह रहा है कि ये एक पैरामीटर है, ये एक लिमिट है जिसके ऊपर का फ्लो क्या होता है टर्बुलेंट, जिसके नीचे का फ्लो, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड। नोट में ध्यान रखना, ये अलग अलग लिक्विड के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड। अब अलग अलग क्यों होता है अभी आपको आगे पता लग गया। चलो करते हैं इसकी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ध्यान दीजिए भैया, इसको भी हम डायमेंशन के थ्रू कहते हैं। ठीक है, तो एक पाइप है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। कैसी पाइप है, इसके अंदर लिक्विड इस तरीके से फ्लो कर रहा है ना। इस लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है, ईटा। इस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो। और इस पाइप का जो डायमीटर है वो क्या है, डी। ठीक है, तो इसके अंदर की जो लिक्विड है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, ठीक है, तो बाय यहां पर किस पे डिपेंड करे, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ ट्यूब, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। पता ना, डायमीटर ऑफ पाइप है ना। अब देखिए इन सबको कंबाइन कीजिए, आप सबको पता है VC इक्वल्स टू में K टाइम्स ऑफ डायमीटर की पावर A, ईटा की पावर B, और डेंसिटी की पावर क्या होगी, C होगी। खड़ा हो, खड़ा हो जा।
हाँ नहीं बोला नहीं है, ये सारे बाजी तो हो रही है, इधर आ जाओ। अब इतना टाइम थोड़ी ना मैं चुप कराऊंगा, चल बैठिए, आप दोबारा मत करियो, आखिरी वार्निंग है। अरे ये सही में आखिरी है, इसके बाद जिंदगी में तेरे को वार्निंग नहीं मिलेगी, क्योंकि तू रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब बता, डायरेक्ट तू ही बता दे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एम एल टी माइनस टू साले, एल टी माइनस वन। कॉन्फिडेंस देखो कल तो बोलने का। के एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, खैर अभी आपको पता लग गया के ही एक्चुअल में क्या रेनॉल्ड्स नंबर है, क्या है, ठीक है। के का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन, डी डायमीटर है, डायमीटर क्या करा है डायमेंशन तो बता दे, एन, एल, लेंथ, चलो पहली बार सही बोला। विस्कोसिटी का बता दे, तू बता दे। मैंने कहा इस चीज को ध्यान रखना, एम एल की पावर माइनस वन डी की पावर, पावर क्या आ बी, डेंसिटी क्या है मास अपन में वॉल्यूम, यानी एम एल की पावर, पावर क्या कैसी, ठीक है भैया, समझ गए। इधर हम देख रहे हैं, इधर एम बी है, इधर केवल एल और टी है, तो हम क्या करेंगे, इस समस्या का निदान कैसे होगा कंगना, एम की पावर क्या कर दो जीरो, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन, बराबर में एम की पावर इधर क्या है, ए भी है और सॉरी बी भी है, एम की पावर सी भी है, तो एम की पावर बी प्लस, एल की पावर इधर ए भी है, एल की पावर इधर माइनस बी भी है, एल की पावर इधर माइनस थ्री सी, एल की पावर ए, एल की पावर माइनस बी और एल की पावर माइनस थ्री सी, ऐसे टी की पावर क्या है माइनस बी, ध्यान दीजिए बेटा, एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम आपका कैंसिल हो गया, ये और ये क्या कैंसिल हो गया, तो जीरो बराबर में बी प्लस, एल से एल कैंसिल हो गया, ए माइनस बी माइनस थ्री सी बराबर में क्या हुआ वन हो गया, ऐसे टी से टी क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो ये क्या हुआ माइनस वन बराबर माइनस बी, बी की वैल्यू क्या आ गई एक, बी की वैल्यू एक आ गई, तो सी की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन, क्या आएगी यहां पे रखोगे। अब ए बी सी और बी की वैल्यू पता लग गई है, ठीक है, हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालनी है माइनस बी, ये हो गया माइनस थ्री और ये माइनस वन है, बराबर में क्या हो गया वन हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस वन प्लस थ्री बराबर में एक, तो ये क्या हुआ ए इक्वल्स टू में प्लस टू बराबर में एक, ए की वैल्यू क्या होगी माइनस वन, ये आएगी। अब इन सारी वैल्यूज को मैंने क्या कर दिया इस वाली इक्वेशन में पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में, ये मैं दोबारा इसलिए करा था कि आपको रिवीजन हो जाए, है ना, v इक्वल्स टू में k टाइम्स ऑफ डायमीटर की पावर a है और a की वैल्यू क्या रखी है माइनस वन, क्या है माइनस वन है, ईटा की पावर b है और b की वैल्यू क्या रखी है भैया प्लस वन, और गाम सॉरी और रो की पावर c है और c की वैल्यू क्या रखी है माइनस वन, जो नेगेटिव है उसको नीचे ले आओ, k और जो पॉजिटिव ऊपर रहने दो, ठीक है, यहां पर k क्या कहता है रेनॉल्ड्स नंबर, क्या कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर है, आर एन है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर, इसको हमने लिख दिया, तो हमारा जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ रहा है वो वी इक्वल्स वी सी इक्वल्स टू में, ठीक है ना, वी सी इक्वल्स टू में वी सी इक्वल्स टू में आर एन रेनॉल्ड्स नंबर, विस्कोसिटी अपॉन में डायमीटर, और ये क्या हुआ ये हो गया भैया, और ऐसी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आपकी आने वाली, अच्छा यहाँ पर पहले देख लीजिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं कि भैया एक लिक्विड है, ठीक है, एक लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी क्या है बहुत ज्यादा है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, पाइप का डायमीटर क्या है बहुत कम है, क्या है, और लिक्विड की डेंसिटी भी क्या है बहुत कम है, तो इस लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी बहुत ज्यादा होगी, क्या होगी, ये लिक्विड कभी भी क्रिटिकल वेलोसिटी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, साइलेंट कर दो, ठीक है, एक लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, क्या है डेंसिटी बहुत कम है, जिस पाइप से जा रहा है वो भी बहुत नैरो है, तो इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये उस वेलोसिटी तक कभी पहुंच नहीं पाएगा, यानी इसका फ्लो कभी टर्बुलेंट
नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं भैया पहला नोट, पहला इफ ये क्या है भैया, लार्ज हो, डायमीटर क्या हो, स्मॉल हो, और डेंसिटी क्या हो, स्मॉल हो, देन वीसी क्या हो जाएगा, टू लार्ज, ये बहुत ज्यादा जाएगा। और ये लिक्विड जो होगा वो कभी भी इस क्रिटिकल वेलोसिटी तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म है, यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा फ्लो होना चाहिए, कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, यानी इस लिक्विड का फ्लो कभी भी टर्बुलेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ये लिक्विड लिक्विड कभी कभी इस क्रिटिकल वेलोसिटी तक, क्रिटिकल वेलोसिटी तक नहीं पहुंच पाएगा, और इसका फ्लो हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रीम लाइन रहेगा। ना चुप रहा, इसका फ्लो हमेशा स्ट्रीम लाइन रहेगा, टर्बुलेंट कभी नहीं होगा। समझा? अब देखिए, अब ठीक है, दूसरा केस, इफ विस्कोसिटी क्या है, स्मॉल है, क्या है, स्मॉल, एक लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी क्या है, छोटी है, डेंसिटी क्या है, लार्ज है, और डायमीटर भी क्या है, लार्ज है, देन क्रिटिकल वेलोसिटी होगी स्मॉल। अब ऐसा लिक्विड बहुत जल्दी अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी पहुंच जाएगा, और इसका फ्लो तुरंत क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो ये लिक्विड जल्दी से क्रिटिकल वेलोसिटी को पार करेगा, और इसका फ्लो खड़ा हो जा, यहाँ पे आ। तू खड़ा हो, खड़ा हो, बस तू खड़ा तो हो, यहाँ बैठ तू, इधर आ, वहां बैठ, हाँ वहां बैठ, तू यहाँ बैठ। ठीक है, अब आते हैं भैया, बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। किसकी बात कर रहे हैं, चलो देखते हैं भैया, बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। पूरी देखिए भैया, रेनॉल्ड्स नंबर क्या, तो मैंने बताया भैया ये क्या होता है कि डायमेंशनलेस, क्या है, नंबर है तो डायमेंशनलेस ही होगा ना, पैरामीटर हुज वैल्यू डिसाइड द नेचर ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप। अभी आपने देखा था भैया, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या निकली थी आपकी, क्रिटिकल वेलोसिटी निकली थी आपकी वीसी इक्वल्स टू में आर एन, और ये क्या था आपका विस्कोसिटी, और रो डायमीटर। तो यहाँ पर आर एन की वैल्यू निकाली है हमने, है ना, तो ये आएगी ना, यही आएगी। तो कह रहा है यहाँ पर सब के बारे में बता रखा है, ये बात ध्यान में रखना जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, लिक्विड की सारी वैल्यू को डाल के, तो हम देखते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, लाइज बिटवीन, अगर 0 से लेकर 2000 के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो लिक्विड का फ्लो कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन होगा, ठीक है, या लैमिनार, क्योंकि फ्लो एक, या ट्यूब फ्लो। जैसे ही आर ई की वैल्यू यानी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या होती है, 3000 के ऊपर जाती है, तो फ्लो कैसा होता है, टर्बुलेंट बन जाता है। और जैसे इसकी वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में रहेगी, तो ये फ्लो में कन्वर्जन होना चालू हो गया, मतलब कि या तो वो टर्बुलेंट से कहां पहुंच रहा है, सॉरी, स्ट्रीम लाइन से कहां पहुंच रहा है टर्बुलेंट, या टर्बुलेंट से कहां पहुंच रहा है, वही लिखा हुआ है 2000 से 3000 की अगर वैल्यू है, तो फ्लो ऑफ लिक्विड क्या है, अनस्टेबल है, मतलब ना तो वो स्ट्रीम लाइन रहेगा ना, ठीक है, इट में चेंज फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट, और टर्बुलेंट टू लैमिनार, एंड वाइस वर्सा। ठीक है भैया, और जो नंबर जिसके बाद आपका फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, उस रेनॉल्ड्स नंबर को क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर। समझ गए भैया, ये चीज कॉपी कर लेना, इसको याद भी कर लेना, लिख भी लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, समझ गए, मैंने आर एन से लिख रखा है रेनॉल्ड्स नंबर को, इसने आर ई से लिख रखा, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अब।
ठीक है। अब बात करते हैं भैया एनर्जी ऑफ फ्लूइड की बात करते हैं। ठीक है, फ्लूइड की नहीं, पहले अगला टॉपिक वही है ना। ठीक है? ये कौन से फ्लो की बात कर रहे हैं हम, मतलब स्ट्रीम लाइन ही है आपका। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पे पाइप के अंदर दो लिक्विड ले रहा हूं। एक लिक्विड है जो क्या है, नॉन विस्कस है। क्या है ये, नॉन विस्कस लिक्विड की बात करूंगा तो इसका मतलब वैसे तो ऐसा कोई लिक्विड होता ही नहीं है जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये वो लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी क्या, जीरो होता नहीं है। एज्यूम कर लिया मैंने, एक लिक्विड है जो नॉन विस्कस है। अब नॉन विस्कस लिक्विड जो होता है वो जब फ्लो करता है तो वहां पर किसी प्रकार का विस्कस ड्रैग जब नहीं आएगा तो सारी लेयर क्या होंगी, एक ही रफ्तार से एक ही डायरेक्शन में क्या होंगी, चलेंगी। और उस कंडीशन में जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है, वेलोसिटी प्रोफाइल का मतलब होता है एक टेंजेंट जो हर पॉइंट की वेलोसिटी को ज्वाइन कर रही है, वो कैसा होता है, प्लेन होता है। क्या होता है, अगर नॉन विस्कस फ्लूइड यानी जिसकी विस्कोसिटी क्या है, जीरो है, अगर पाइप में वो फ्लो करता है तो सारी लेयर क्या होती है, सेम रफ्तार से सेम डायरेक्शन में चलती हैं, किसी की वेलोसिटी आगे पीछे नहीं होती। और उनका जो वेलोसिटी प्रोफाइल होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कुछ क्या, सारे ही लिक्विड ऐसे होते हैं जो विस्कस होते हैं, मतलब उनके अंदर क्या लगेगी, विस्कोसिटी लगेगी। अलग अलग लेयर की रफ्तार क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस केस में जो सेंटर वाला लेयर होती है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। बाकी जो किनारे होते हैं इस वॉल के कांटेक्ट में होते हैं उसकी तो वेलोसिटी जीरो होती है, लेकिन जो इससे दूर होते हैं उनकी वेलोसिटी लगातार क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहां पर जो वेलोसिटी प्रोफाइल बन रहा है इनका, वेलोसिटी प्रोफाइल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, पैराबोलिक। क्या बन रहा है, तो ध्यान रखना नॉन विस्कस फ्लूइड का वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा रहता है, प्लेन। और विस्कस फ्लूइड का यानी जिसकी विस्कोसिटी होती है उसका वेलोसिटी प्रोफाइल क्या होता है, पैराबोलिक। समझ गए, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, यहां लिखा हुआ है तो ये ध्यान रखना। ये सब क्या है, सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। कैसा फ्लूइड है ये, नॉन विस्कस। इसका वेलोसिटी प्रोफाइल हमेशा क्या रहेगा, प्लेन रहेगा। ऐसा लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता। जो नॉर्मल लाइफ में हमारे लिक्विड्स है, ठीक है, उनकी जो कंटेनर के वॉल के पास में रहेंगे उनकी वेलोसिटी कम रहती है, लेकिन जो सेंटर में होता है उसकी वेलोसिटी सबसे, वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा बन जाता है, पैराबोलिक। कैसा हो जाता है, तो ये नॉर्मल जो लिक्विड है यही है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं भैया आइडियल फ्लूइड की। ये ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बर्नौली का पार्ट है। आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी ध्यान रखना। आइडियल फ्लूइड उस फ्लूइड को कहते हैं जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, इसे फोन ले ले, पहले फोन दे, अच्छा, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, टेंस टू जीरो। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जिसकी विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो। क्या होती है, दूसरा, जिसके वॉल्यूम में चेंज हमेशा क्या होता है, जीरो। आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते इसका, यानी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है। क्या ये, इनकंप्रेसिबल। और जो कंप्रेस नहीं होता उसकी डेंसिटी भी क्या रहती है, कांस्टेंट। क्या रहती है, कांस्टेंट। और एक बात बता दूं, ऐसे फ्लूइड के, ऐसे फ्लूइड के बारे में बता दूं, उनका फ्लो हमेशा क्या रहता है, फ्लो इज ऑलवेज क्या रहे उसका, स्ट्रीम लाइन। कैसा रहे, तो ये जिसके भी पास प्रॉपर्टी रहेगी उसे आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और ये क्या होता है, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन हम मान के चलेंगे यही है। ठीक है, जो भी आइडियल फ्लूइड बोल दिया जाएगा तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी उसकी ध्यान रखनी है, क्योंकि बर्नौली के लिए यही सारी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी चाहिए। बर्नौली तभी अप्लाई होता है जब ये सारी प्रॉपर्टी फ्लूइड के पास होती है ना। आगे बढ़ते हैं भैया।